जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूं कि आप हमेशा खुश रहें। आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं कि जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए। किसी भी प्रभु के आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें वहाँ के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। मतलब प्रभु का वहाँ आगमन कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो आपको क्या होगा कि आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ जगह हम खाली दर्शन करके आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता तो हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ती। लेकिन हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी अगर हम उनके प्रति सारी बातें जान लें। आप पंडित जी से पूछें यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आपके दिल में भक्ति भाव बढ़ेंगे और प्रभु से पूरा लगाव हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन में जब भी कभी तीर्थ स्थान पे जाएं तो सबसे पहले हमें वहाँ के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हमें पूछ लेना चाहिए, किसी से भी पूछ लीजिए आप। वहाँ पे जो भी होते हैं, पुजारी होते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, बता देते हैं। तो आपको क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो अच्छा लगेगा कि हाँ, कि प्रभु का आगमन यहाँ क्यों हुआ था। आपके दिल में और भाव बढ़ेंगे, भक्ति बढ़ेगी। और वैसे भी प्रभु जिससे लगाव कर लेते हैं तो उसको बार बार बुलाते रहते हैं। तो आज मेरा कहना यही है कि हम जहाँ भी जाएं तीर्थ स्थान पर, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ था। जब ही हम प्रभु से अच्छे से जुड़ पाएंगे। हमें अपनी देखो, हम सब मिलके ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते, हम अपनी शास्त्रों को नहीं वो कर सकते, लेकिन हम सीख सकते हैं। हम हर चीज़ों को पता कर सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो आजकल सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है, तो फिर भी आप पता करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आसानी से पता चल जाता है। हमें अपनी भगवान के प्रति पूरा समर्पित होने के लिए सब कुछ जानना चाहिए। खाली भक्ति ही नहीं कि घर में बैठे और भक्ति करते रहें, उनके बारे में हर बात पता होनी चाहिए। तो आपका जीवन और भी आसान हो जाएगा। और देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कष्ट आएगा, जो हमारे भाग्य में लिखा हमें मिलेगा वही। लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्म बलवान होते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। धीरे धीरे जो बुरा वक्त है वो निकल जाएगा। प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें अपने प्रभु को क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को हमेशा बनाए रखना चाहिए। पूजा जब तक करना चाहिए। जैसे भी कर सकते हो आप वैसे ही कीजिए, पर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपने पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करके देखिए तो आपको बहुत आनंद आएगा जीवन में। वही मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताती हूँ। हम लोग अपने जीवन में भटक जाते हैं, तो हम लोग भटक के क्या, परेशानियाँ इतनी जीवन में आती हैं कि हम लोग खुद ही भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सारी परेशानियाँ, जब भी हमारे पास कोई कष्ट आए या परेशानियाँ हों, हम जाके अपने प्रभु को मंदिर में सौंप दो कि मुझे नहीं पता ये कैसे आई, क्यों हुई, सब कुछ तो तुमने दिया है, अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। प्रभु, आप इस संकट से खुद ही निकालोगे। तो संकट से हमें निकालने वाला वो ही है, हमें रास्ता दिखाने वाला वो ही है। तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। अगर उसे हमें किसी से मिलवाना है, किसी के प्रति हमारे कष्ट कटवाने हैं, तो वो हमें खुद ही उस चीज़ को बता देते हैं। वो एहसास हमें करा देते हैं कि हाँ, इसके ज़रिए आपके सारे संकट कटेंगे। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि पूजा पाठ भक्ति बढ़ा के रखिए और करते रहिए। आप जहाँ भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएँ तो हमेशा उनके बारे में पता रखिए कि वो वहाँ पे क्या हुआ है। तो आपको अच्छा लगेगा, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं भी यही करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ उसके पहले मैं उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ मेरा ये छोटा सा परिवार जो मैं बनाना चाहती हूँ भक्ति वाला, तो ये सब भी ये सब जाने और ये सब उनको पता होना चाहिए।
और जो आपको पता है आप प्लीज़ मुझे भी बताइए। जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर जो भी भक्ति के प्रति आपकी कुछ श्रद्धा है, बातें हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। ये परिवार एक छोटा परिवार है जो भक्ति भाव का है। बस मैं यही कहूँगी, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना या बताना नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। जो भी गलती है उसके लिए क्षमा कीजिए। जय श्री राम।